नमस्ते प्यारे बच्चों। ठीक है, और जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 7.1 ठीक है कंप्लीट कर लिया था और 7.2 हमने स्टार्ट किया था। 7.2 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन हमने 4 कंप्लीट कर लिए थे। अब इसी के आगे क्वेश्चन नंबर हम 5 से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ये है, कह रहा वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा बस वैसे हम यहाँ पे करते चलेंगे। तो ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम, ये है वाई अक्ष, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स अक्ष है। ये एक्स अक्ष हमने माना और ये क्या मान लेते हैं, वाई अक्ष ले लिया बच्चों हम। ये एक्स अक्ष हमने ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा इसे थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बिंदु ए है। ए का जो निर्देशांक है, एक्स का निर्देशांक इसमें 1 है और वाई का निर्देशांक बच्चों इसमें कितना है 5। तो ये जो बिंदु ए है बनेगा कहाँ पे, तो ये देखो एक्स का निर्देशांक धनात्मक है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं मूल बिंदु होता है बच्चों। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष की धन दिशा में कितना 1 चलेंगे, मान लो यहाँ पे 1 इकाई चले, और वाई अक्ष की ऋण दिशा में कितना चलेंगे -5, मतलब कि नीचे की ओर, मतलब 1 2 3 4 5। मतलब अगर इन दोनों को हम ऐसे यहाँ पे देखें मिला करके, ऐसे अगर यहाँ पे मिलाकर हम देखें तो ये जो बिंदु हमको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु हम क्या मान लिया ए, और ए कितना है 1, -5 है। आगे देखो बी बिंदु, देखो कहाँ पे बनेगा, एक्स अक्ष की, देखो एक्स का जो निर्देशांक है बच्चों कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये जो एक्स का जो निर्देशांक जो है -4, ये एक्स अक्ष के ऋण दिशा में बनेगा। तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में कितना -4 चलेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 हम चल गए। और वाई, ये देखो वाई का निर्देशांक धनात्मक 5 है, तो ये वाई अक्ष के धन दिशा में चलेंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 बच्चों। अब इनको हम खींच के यहाँ पे लाते हैं और मिला देते हैं। इसको हम यहाँ पे खींच के ऊपर ले जाते हैं, अब क्योंकि बिंदु पता करना है हमको, तो ये इसको हम यहाँ पे खींच के ले आते हैं। तो ये जो बिंदु हमको मिलेगा यहाँ कहीं पे मिल जाएगा। तो ये बिंदु हमको कौन सा मिलेगा, बी। बी कौन सा, -4 बच्चों यहाँ पे 5 ही हो गया। ठीक ठीक, को मिलाने वाला रेखाखंड जो है एक्स अक्ष से विभाजित होता है, मतलब बिंदु ए और बिंदु बी। तो बिंदु ए और बिंदु यहाँ पे बच्चों, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाला जो यहाँ पे रेखाखंड है वो किससे विभाजित होगा, यहाँ पे एक्स अक्ष से विभाजित होगा। यहाँ पे ये कह रहा है। तो देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं खींच करके, ऐसे ऐसे यहाँ पे ले जाते हैं, ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे मिला दिया। ठीक है बच्चों, ये जो रेखाखंड है ए बी, इस रेखाखंड ए बी को, ठीक है, एक्स अक्ष क्या करता है, इस बिंदु पे क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, वो अनुपात इसमें ज्ञात करना। आगे जो क्या कर रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब रेखा ए बी को एक्स अक्ष जिस बिंदु पे हमें विभाजित करता है, इस बिंदु के हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निर्देशांक निकालना है। तो मान लेते हैं ये जो बिंदु है, ठीक है, ए बी रेखा को एक्स अक्ष जिस बिंदु पे विभाजित करते हैं, यहाँ का निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बिंदु पी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु पी, माना बिंदु पी। ठीक है, और P का जो हम निर्देशांक जैसे हम मान लेते हैं, वो निर्देशांक जैसे हम क्या ले लेते हैं, x, 0 हमने ले लिया। ठीक है, और देखो यहाँ पे वो अनुपात भी कह रहा ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये जो है x अक्ष से, मान लेते हैं किस अनुपात में विभाजित हो रही है रेखा, के अनुपात 1 मान लेते हैं। जो हमने अनुपात भी यहाँ पे ले लेते हैं, तो कौन सा ले लेते हैं अनुपात बच्चों, यहाँ पे के अनुपात 1 हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये हम मानेंगे यहाँ पे m1, और ये इसको हम क्या मान लें यहाँ पे m2। ये क्या मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे ये यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं x2 y2 बच्चों मान लेते हैं। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन का यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, जब बिंदु P से यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि x अक्ष से ए बी रेखा क्या हो रही है, विभाजित हो रहा है बिंदु P पर। ठीक है, तो बिंदु P जो यहाँ पे होगा अंतः विभाजन के लिए होगा निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पे अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ये हमें निकालना है। तो बच्चों सूत्र क्या होता है,
तो सूत्र होता है अंतर विभाजन में, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 बच्चों होता है। ये क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसी में रख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो इधर से लिखते हैं P, बिंदु P के जो हमने लिया है उसमें है ना जो निर्देशांक है ये क्या है, x कामा 0 है। तो देखो यहाँ पे तो m1 हमने क्या माना है बच्चों, यहाँ पे k, ये हमने ले लिया है k इंटू x2 कितना है -4 प्लस m2 देखो बच्चों यहाँ पे m2 यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे रख दिया हमने, इंटू x1 कितना है 1, यहाँ पे रख दिया, बटे में m1 प्लस m1 हमने क्या लिया है k और m2 क्या लिया है 1, क्योंकि अनुपात हमने क्या माना है k अनुपात 1, ये है m1 और ये हमने क्या ले लिया m2, यहाँ पे हमने दर्शा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया k प्लस 1 कामा m1, फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना k इंटू y2 लिखा है, y2 कितना माना 5 प्लस m2 1 इंटू y1 माइनस का 5 और बटे में k प्लस 1 बच्चों यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो -4 गुणा k में कराएंगे तो माइनस का 4k और प्लस 1 गुणा 1 में कराएंगे 1 और बटे में k प्लस 1 कामा इधर गुणा करा देंगे 5k और प्लस माइनस की गुणा कराएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 5 और बटे में k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु P के यानी अंतर विभाजन सूत्र से बिंदु P के यहाँ के निर्देशांक निकाल लें। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज, तो यहाँ पे निर्देशांकों की तुलना करा देते हैं। तो देखो x का निर्देशांक यहाँ पे तो x ही है, क्योंकि x अक्ष पे बिंदु स्थित है, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया और इसके लिए हम कौन सा ले लेंगे, ये ले लेंगे, तुलना करा के इधर हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे, तो अगर देखो यहाँ पे है ना निर्देशांकों की तुलना आपस में, तो यहाँ पर देखो x बराबर कितना हो जाएगा -4k प्लस 1, माइनस का 4k प्लस 1 और बटे में k प्लस 1 और दूसरा y का निर्देशांक कितना है 0, इधर y का निर्देशांक कितना है बराबर में 5k माइनस का 5 बटे में माइनस का 5 बटे में k प्लस 1। अच्छा एक को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस गुणा करा देते हैं, k प्लस 1 गुणा 0 में कराएंगे 0 बराबर में 5k माइनस का 5 इधर ले आएंगे, माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 5 बराबर में 5k, तो 5 करने 5, तो k बराबर कितना आ गया 1 बच्चों आ गया। ठीक है, k का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया और इसी k का मान अगर यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम, तो x बराबर में माइनस का 4 इंटू 1 k का मान और प्लस का 1 और बटे में 1 k का मान रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 1, तो x बराबर में माइनस का 4 करने 4 और प्लस 1 बटे में 2, तो x बराबर यहाँ कितना निकल आएगा, तो माइनस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है प्लस 1 से, माइनस का 3, तो माइनस का 3 बटे 2, तो x का मान माइनस का 3 बटे 2। ठीक है, तो जो बिंदु P का जो यहाँ पे जो निर्देशांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक जो हमने माना था निर्देशांक। ठीक है, तो वो हमने क्या लिया था x कामा 0 लिया था, तो x कितना निकला माइनस का 3 बटे 2 कामा 0, ये हमने निकाल लिया, एक ये आंसर निकल आया। और जो हमने अनुपात माना था, अनुपात हमने क्या माना था k अनुपात 1, तो अनुपात देखो यहाँ पे, तो अनुपात यहाँ पे कितना आ जाएगा k अनुपात हमने 1 लिया था और k का मान हमने कितना निकाला है, मतलब अनुपात क्या लिया था k अनुपात 1, तो k का मान कितना निकला 1, तो 1 अनुपात 1। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जैसे कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, यहाँ पे 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो यहाँ पे 6 में क्या लिखा है, कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सरल है, अच्छा है, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है यदि बिंदु, ये किस क्रम में है, एक समांतर चतुर्भुज के क्रम में है, तो एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये मान लेते हैं एक समांतर ये चतुर्भुज है, ये बच्चों क्या है समांतर चतुर्भुज है, और इन बिंदुओं को इसी क्रम में लेना जैसे है नंबर है ना, क्रम से इसी क्रम में लेना है। ये मान लेते हैं बिंदु ए का जो हमने निर्देशांक उठा लेते हैं क्या है 1, 2,
ठीक है, ये माना हमने बी का हमने क्या ले लेते थे 4 कामा वाई, और जो ये सी मान लिया बिंदु, तो ये क्या x कामा 6, और ये क्या मान लेते हैं डी, और जो डी है वो 3 कामा 5। ठीक, इसी क्रम में लेने पर तो इनको हमने बिंदु ए बी सी डी है ना, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना ए बी सी डी, तो इनको इसी क्रम में हमने क्या कर दिया, बिंदु को सेट कर दिया चारों शीर्षों पे। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और हमें y के यहाँ पे मान पूछ रहा है। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे अगर a को हम c से मिला दें, अगर हम a को किससे मिला दें, यहाँ पे c से मिला देते हैं, और b को हम किससे मिला देते हैं, यहाँ पे d से मिला देते हैं। एक चीज जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण AC है और इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है BD है, दोनों एक ही बिंदु पे काट रहे हैं, एक ही बिंदु पे काट रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, तो ये बिंदु हमने क्या मान लिया P। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु ये हमने माना, ये हम मान लेते हैं x, और ये क्या मान लेते हैं y। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं AC का मध्य बिंदु, यहाँ पे रेखा, या ऐसे लिखते हैं विकर्ण, विकर्ण AC का मध्य बिंदु। यहाँ पे जैसे हम निकालें तो मध्य बिंदु क्या हमने लिया है, P माना है। तो अगर फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का बच्चों, ठीक है, मध्य बिंदु हमने यहाँ पे क्या लिया है P। ठीक है, तो P बराबर, ठीक, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई क्या होता है 2। अगर इसको हम क्या मान लें x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं x2 y2। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो बिंदु P यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, तो बिंदु P, ठीक है बच्चों, तो P बराबर में, अब देखो यहाँ पे x1 हमने क्या माना 1 प्लस x2 हमने कितना माना x, और बटे में 2 कामा y1 बच्चों देखो यहाँ पे, तो y1 इतना है 2 प्लस y2 हमने क्या माना है 6 बटे में कितना 2। ठीक है, तो बिंदु P, तो बिंदु P देखो यहाँ पे एक चीज, तो बिंदु P का निर्देशांक हमने क्या माना है x कामा y, कैपिटल में माना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे ऐसे रख लेते हैं, ठीक, ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया। इसी तरीके से विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु क्या है P है, तो इसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विकर्ण BD का मध्य बिंदु, ठीक है, वो भी क्या है P है। इसके लिए फार्मूला वही x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसके लिए हम ये मान लेंगे विकर्ण BD का मध्य बिंदु P, तो इसको हमने क्या मान ले x1 y1 मान लेते हैं, इसको बच्चों क्या मान ले x2 y2 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो बिंदु P के लिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बिंदु P। ठीक है, तो x1 हमने क्या माना है 4 प्लस x2 हमने क्या माना है 3 बटे में 2 कामा y1 हमने क्या माना y प्लस y2 हमने कितना माना 5। ठीक है, विकर्ण BD के लिए बटे में 2। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे विकर्ण AC का मध्य बिंदु P और विकर्ण BD का मध्य बिंदु क्या है P, तो दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु क्या है एक ही है। तो एक ही जब है तो विकर्ण, ठीक है, AC का मध्य बिंदु क्या है ये है, और विकर्ण BD का मध्य बिंदु ये है। तो x निर्देशांकों के साथ तुलना करा दें और y निर्देशांकों के साथ तुलना करा दें, तो x का मान x के निर्देशांक से निकल आएगा, और y का मान y के निर्देशांकों की जब तुलना करेंगे वहां से निकल आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु ये हमने निकाला, इसका x का निर्देशांक कितना है 1 प्लस x बाई 2, तो 1 प्लस x बाई 2 बराबर में, ठीक है, निर्देशांक की तुलना, क्योंकि दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु एक ही है तो निर्देशांक भी क्या होंगे एक ही होंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे, तो बिंदु एक ही है तो निर्देशांकों के आपस में क्या हो जाएगी तुलना हो जाएगी। तो इसका निर्देशांक ये है, और इस है ना इसका निर्देशांक ये देखो यहाँ पे कितना है 4 प्लस 3 बटे में 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस x बराबर में 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा, x बराबर में 7 माइनस 1, तो x बराबर कितना निकल आएगा 6 निकल आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज, इसी तरीके से y के निर्देशांकों की तुलना करा देते हैं। इधर कितना है 2 प्लस 6 बाई 2, और बराबर में इधर देखो y का निर्देशांक कितना निकाला था y प्लस 5 बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो 6 2 कितना होता है 8, कितना होता है 8 बराबर में y प्लस 5, ये प्लस का 5 बच्चों इधर आएगा माइनस का, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना निकलेगा y का मान बच्चों 3, तो y का मान ये निकला है। तो x का निर्देशांक बच्चों कितना निकला 6 और y का निर्देशांक यहाँ पे कितना निकला 3 निकल आया। तो बिंदु P पर स्थित बिंदु, हाँ तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो विकर्णों का यहाँ पे लिखते हैं विकर्णों का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु P हमने माना था, वो हमने क्या माना था x कामा y, ठीक है, x कामा y लिया था, या कैपिटल में यहाँ पे लिख ले कोई दिक्कत नहीं, वही निकला है। तो ये कितना निकल आया 3, x का निर्देशांक 6 और कामा 3, यही पूछ रहा था, तो यही हमने क्या कर लिया निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसको आसानी से करिए, आराम से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सरल ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखो सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु में ए पता नहीं है कहाँ पे, आगे दो क्या कह रहा है, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो एक हम वृत्त बना लेते हैं, एक हमने क्या बना लिया, एक हमने वृत्त बना लिया, ठीक है, ठीक। और व्यास है तो मान लेते वृत्त का ये क्या है केंद्र है, जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त की क्या कहलाती है बच्चों व्यास कहलाती है, ठीक है। और जो व्यास ही क्या होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी, ये ए बी क्या है इस वृत्त का व्यास, व्यास है जिसका केंद्र, जिसका केंद्र दे रखा, केंद्र हमने मान लिया ओ कितना दे रखा है 2 कामा -3 दे रखा है, तथा बी के निर्देशांक भी दे रखा है 1 कामा 4 दे रखा है। तो बिंदु ए के पूछ रहा है तो इसका हम क्या मान लेते हैं x कामा y पूछ रहा है, तो ये हम निकाल देते हैं बिंदु ए के निर्देशांक। तो रेखा ए बी का मध्य बिंदु ओ है यहाँ पे, क्योंकि वृत्त का केंद्र है। तो आपने मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ा है उससे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे व्यास है ना वृत्त का, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त, ठीक है, वृत्त का व्यास ए बी का मध्य बिंदु क्या है ओ है, ठीक है। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बच्चों x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है, यही लगा देते हैं। तो मध्य बिंदु दे रखा है, मध्य बिंदु बच्चों कितना दे रखा ओ, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कामा -3 दे रखा है बराबर में। इधर देखो x1 ये क्या मान लेते हैं x1, ये y1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x2, इसको हमने मान लिया y2। अब देखो यहीं पे रखते हैं, तो x1 हमने कितना माना 1 प्लस x2 हमने कितना माना x/2 कामा y1 हमने कितना माना 4 और प्लस y2 कितना हमने माना y और बटे में 2, ठीक है बच्चों। अब देखो आसान क्वेश्चन है, तो 2 कामा -3 बराबर में, इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं 1 प्लस x/2। अच्छा ये सॉल्व तो होगा नहीं। अब इसमें ऐसा करते हैं बच्चों, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, निर्देशांकों की हम क्या कर देते हैं तुलना करा देते हैं। देखो यहाँ पे x का निर्देशांक इसके साथ तुलना करा देते हैं, इसके साथ तुलना करा देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x और y के जो मान निकलेंगे वही बिंदु a के क्या होंगे निर्देशांक होंगे। तो 2 बराबर में, इधर x का निर्देशांक 2, इधर x का निर्देशांक 1 प्लस x/2, इसके नीचे 1 मान लेते, क्रॉस गुणा 1 गुणा इसमें कराएंगे तो 1 प्लस x बराबर में 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये प्लस का 1 है उधर जाएगा बच्चों माइनस का, तो x बराबर में 4 - 1, तो x बराबर कितना निकल आएगा 3, तो x का निर्देशांक 3 निकल आया। अब देखो यहाँ पे ये देखो y का निर्देशांक -3 इधर ये है, तो -3 बराबर में 4 प्लस y/2, इसके नीचे 1 माना, ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे इसके साथ इसके साथ, 1 गुणा इसमें कराएंगे तो 4 प्लस y बराबर में 3 दूनी 2 3 6 माइनस का है, माइनस का, ये प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर में -6 और -3, ठीक है बच्चों, सॉरी माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ कितना निकला -6 और -4 माइनस का कितना हो जाएगा 10, तो y का भी यहाँ पे क्या निकला निर्देशांक। तो बिंदु ए का यहाँ पे कह रहा था ना बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बिंदु ए के निर्देशांक बच्चों ने क्या माना था x कामा y माना था ये वाला, तो निकल आया, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो बिंदु ए
के निर्देशांक, ठीक है। क्या निकाली हमने, तो x का निर्देशांक इसमें कितना है 3 है, और कामा माइनस का y का निर्देशांक 10। तो ये आपका यहाँ पे क्या आता है आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन आसान था, इसको आसानी से करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यदि a और b क्रमशः, मतलब कि एक बिंदु a है और एक बिंदु यहाँ पे क्या दिया गया b, तो a कितना दिया गया -2 कामा -2, और b कितना दिया गया है 2 कामा -4 हो, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP जो है 3/7 AB का है। तो P रेखा जो बिंदु P है रेखाखंड AB पर स्थित है, मतलब एक रेखाखंड है। तो इसको देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बिंदु P रेखा AB पर कह रहा स्थित है, तो ये एक मान लिया A और एक मान लेते हैं बिंदु ये B, ठीक है। एक ये रेखा हुई AB, ठीक। ये जो बिंदु P है, बिंदु P इस रेखा पर कहीं पे मान लेते हैं ये स्थित है, ठीक। तो बिंदु P के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसके निर्देशांक क्या मान ले x, y मान लेते हैं, ठीक है। और बिंदु A का निर्देशांक कितना दे रखा है -2 कामा -2, और बिंदु B का निर्देशांक कितना है 2 कामा -4 क्रम से दे रखा था। तो एक को हम मान लेंगे यहाँ पे x1, एक को मान लेते हैं y1, एक को बच्चों क्या मान ले x2, एक को क्या मान लेते हैं y2। अच्छा, ये हमें अनुपात नहीं पता है, तो जो बिंदु P के अगर जैसे में निर्देशांक, क्योंकि मध्य बिंदु तो है नहीं जो निकल आए, तो अनुपात तो हमें पता नहीं अनुपात, लेकिन एक इसमें कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन इसमें ये है, देखो इसमें क्या कह रहा है, जो AP जो है 3/7 किसके है AB के हैं। अच्छा, इसके गुणे में AB हटाएंगे, गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो AP बटे में AB, और बराबर में कितना 3/7, मतलब AP कितना है 3, मतलब AP जो है वो कितना है, वो 3 है बच्चों, वो कितना है 3 है। एक पॉइंट ये पकड़ो, जो AB है AB कितना है 7 है, मतलब कि A से B तक, मतलब यहां से लेकर के AB कितना है 7 है, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें PB अगर जिसे पता चल जाए निकल आएगा, ये टोटल 7 है, और 7 में से ये 3 क्या कर दे घटा दे, तो ये कितना निकल आएगा बच्चों 4 निकल आएगा। ये कितना निकल आएगा 4। तो इसी में अब ये हम क्या मान लेते हैं M1, और इसको हम क्या मान लेते हैं अनुपात में M2 मान लेते हैं, इस 4 को, ठीक है। ये क्या है 3 और ये कितना है 4m2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो विभाजन बिंदु वाला यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। तो अंतः विभाजन है ना, मान लेते हैं अंतः विभाजन रेखाखंड के बिंदु AB हैं, तो अंतः विभाजन का सूत्र यहाँ पे लगाते हैं, अंतः विभाजन, ठीक है। सूत्र अंतः विभाजन में बिंदु P के निर्देश, अंतः विभाजन से बिंदु P के निर्देशांक हमें क्या करना है निकालना है यहाँ पे। तो अंतः विभाजन से निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। ये निकल आएगा। तो बिंदु P के हमने निर्देशांक माने क्या है x, y माने हैं, ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे निकल आएगा। तो m1 हमने क्या है 3 इंटू x2 में कितना माना 2 प्लस m2 4 और इंटू x1 हमने -2 ले रखा है। तो अब बटे में m1 प्लस m1 कितना है 3 और m2 कितना है 4 P से B तक, ठीक है अनुपात। तो 3 प्लस 4 कामा m1 3 इंटू y2 कितना -4 है प्लस m2 4 है और इंटू y1 -2 है बच्चों, बटे में यहाँ पे 3 प्लस 4, क्योंकि m1 कितना है 3 और m2 कितना है 4। अब देखो यहाँ पे, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो गुणा करा 2 3 6 और प्लस माइनस गुणा -4 दूनी 8 और बटे में 4 3 7 कामा यहाँ पर भी ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का 4 3 12 और प्लस माइनस गुणा -4 दूनी 8 और बटे में कितना 4 3 7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 8 है, ये प्लस का 6 किसका जाता है माइनस का कितना जाता है, -2 जाता है। तो -2 बटे 7 कामा
ये माइनस का 12 और माइनस का 8 कितना, माइनस का 20 हो जाएगा। तो माइनस का 20/7। तो ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे तो विभांता विभाजन से बिंदु P के हमने निर्देशांक x, y माना था। तो बिंदु P, तो बिंदु P मतलब x, यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु, ऐसे लिखेंगे बिंदु P मतलब x, y के जो निर्देशांक हमने निकाला है, कितना निकलाया है, -2/7 -20/7। तो ये यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये यहाँ पे यही कह रहा था निकालने के लिए। तो बच्चों आज इस क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो। एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत ही है ना क्रमबद्धता के हिसाब से मतलब एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझा रहे हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन करो और अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेहनत करें। और जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको देखेंगे और फिर क्वेश्चन को वहाँ पे क्या करें, फिर से उसको रिवाइज करा के मतलब कि समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप बढ़िया से मेहनत करें। तो आज इस क्लास को यहीं पे क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, नमस्ते प्यारे बच्चों।